इंदौर के राऊ थाना पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने 2 दिन पहले थाना क्षेत्र में स्थित एक ज्वेलर्स दुकान को निशाना बनाकर करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी किए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किया गया पूरा सामान बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फिल्म बंटी और बबली से प्रेरित होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपी युवक युवती मंडला जिले के रहने वाले हैं। युवक ग्राफिक डिजाइनर का काम करता था, जबकि युवती नीट की तैयारी कर रही थी। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह पहले टीसीएस कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी जाने के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, जिसके चलते उसने अपनी साथी के साथ मिलकर चोरी करने की योजना बनाई। घटना के दिन दोनों आरोपी बाइक से इंदौर पहुंचे और राऊ थाना क्षेत्र में स्थित ज्वेलर्स की दुकान से करीब 10 से 12 तोला सोना और चांदी के जेवरात चोरी करते हुए फरार हो गए, जिसके बाद वे क्रिसमस मनाने अपने गांव की तैयारी कर रहे थे। आरोपियों ने चोरी का माल इंदौर के सराफा बाजार में बेचने की कोशिश की, लेकिन जब स्थानीय सराफा व्यापारी ने जेवरात खरीदने से इनकार कर दिया तो उन्होंने क्रिसमस के बाद सामान बेचने की योजना बनाई। इसी बीच पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और संदिग्ध वाहन नंबरों के आधार पर जांच शुरू कर दी। गाड़ी नंबर के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची और भोपाल में दबिश देकर दोनों को 15 लाख रुपए के चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया। राऊ थाना पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस की बारीकी से की गई जांच के चलते वे ज्यादा समय तक बच नहीं पाए। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह भी जांच कर रही है कि उन्होंने इससे पहले कहीं और भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। इसकी पूछताछ की जा रही है। राऊ थाना क्षेत्र में करीब 2 दिन पहले एक नकबजनी की घटना रिपोर्ट हुई थी, जहां पे करीब 15 लाख रुपए के आसपास का मशरूका चोरी होने की रिपोर्ट लिखी गई थी। उसी घटना का संज्ञान लेते हुए राऊ थाने में एफआईआर दर्ज की थी इन चोरी और नकबजनी की धाराओं में। उसके बाद घटना को ट्रेस करने का प्रयास किया गया। ये जो घटना थी वो श्री ज्वेलर्स में हुई थी। जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो उसमें हमें कुछ लोग दिखे जो लोग नकाबपोश थे और जिनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, और ये छोटी उम्र के लग रहे थे। इसमें एक एक आदमी था जो छत से कूद के नीचे गया था और फिर नीचे जाके उसने दरवाजा तोड़ा था और दरवाजा तोड़ के जो दुकान है वहां से सोने के और चांदी के आभूषण उठाए थे। ये जो दुकान थी ये घर में ही संचालित होती थी और रात में कोई नहीं रहता था, और दुकान जो है मतलब बंद ही रहती थी और घर में कोई नहीं रहता था। ये लोग कहीं और रहते थे। तो उसी घटना पे फिर हमने उसको फॉलो किया था फुटेज के आधार पे, और फॉलो करते हुए हम एक डेड एंड पे पहुंच गए। उसके बाद पिछले 3-4 दिन के फुटेज निकाले गए और देखा गया कि ये लोग पहले भी हमें दिखे लास्ट 3-4 दिन रेकी करते हुए, और इनने पहले भी चोरी का प्रयास किया था, बट कई बार पुलिस को देख के ये लोग डर गए थे और ये घटना कारित नहीं कर पाए थे। जब हमने और इसको जब डिटेल में एग्जामिन किया तो एक जो थाने के एएसआई थे उनने एक संदिग्ध गाड़ी की फोटो खींच रखी थी रात्रि गश्त के दौरान में, और जब उनको डाउट हुआ कि गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है तो उनने एक एहतियात तौर पे फोटो ले लिया था। फिर जब बाद में घटना हुई और जब थाने पे ऐसा पता चला तो उनने वो गाड़ी की फोटो शेयर की, और उस गाड़ी के नंबर से जब मालिक का पता किया गया तो मंडला के मालिक थे। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनने किसी और को गाड़ी भेज दी थी। फिर ऐसे ही ट्रेल बना के हम नेक्स्ट ओनर के पास पहुंचे, और जो थे वो दो मतलब बच्चे थे जो यहाँ पे रहते थे इंदौर में। तो उनने जब फिर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उनने बताया कि उनने अपने दोस्तों को ये गाड़ी दी गई थी। फिर उसके बाद उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके बाद जब उनके दोस्तों का पता लगाया तो ये एक लड़का और लड़की साथ में रहते थे पलाश परिसर में, और ये बेसिकली जो लड़का है वो टीसीएस में ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट टाइम जॉब करता था, और जो लड़की थी ये जो है नीट की तैयारी कर रही थी। जो अभी हमने प्राथमिक तौर पे आधार कार्ड देखे तो उनकी उम्र जस्ट 18 से हल्की सी अधिक हमें प्रतीत हो रही है। तो जब इनसे फिर ये लोग अपने घर चले गए थे यहाँ पे क्रिसमस मनाने, और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने भी इनको फॉलो किया, और इनको फिर कल रात्रि में जब भोपाल के ये लोग रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से उतर के जेल रोड साइड घूम रहे थे तो वहां पर राव पुलिस ने इनको अपनी अभिरक्षा में लिया, और फिर इनको जब इंदौर लाया और जब इनसे पूछताछ की तो इसमें पूरा माल बरामद हुआ और 100% इनसे रिकवरी की गई है। जब इनसे पूछा गया कि क्या कारण था इतनी छोटी उम्र में घटना करने का, तो लड़के का ये कहना था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो अभी ले ऑफ्स हुए उसी के चलते इसको भी टीसीएस से ले ऑफ कर दिया गया था, और
इनके पास अभी खाने के और किराए देने के पैसे नहीं थे और दोनों का जो है जीवन गुजारा मुश्किल हो गया था। तो और इनने बताया कि हमने 1.5 महीने पहले हम श्री ज्वेलर्स पे कोई चांदी की छोटी-सी अंगूठी लेने गए थे। तब हमने जब सुरक्षा आकलन किया तो उनको लगा कि यहाँ पे सुरक्षा के जो सुरक्षा है वो काफ़ी वीक है और हम इसको ईज़िली ब्रेक इन करके तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए उनने प्लान बनाया कि हम यहाँ पे ये वारदात को अंजाम देंगे और फिर उसी रात को ये बगल वाले घर की छत पे चढ़े और बगल वाले घर 2-3 छत फांद के ये जो जो घटना वाली जो बिल्डिंग थी उसकी छत पे पहुंचे। फिर इनने जो है उसमें लकड़ी का यूज करके गेट को खोला, छत के गेट को, उसपे भी ताला नहीं था। फिर ये उतर के नीचे और जो दुकान का जो जो मेन गेट था उसको भी इनने इजीली तोड़ दिया। उसमें वो भी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी तो इजीली तोड़ दिया। उसके बाद ये अंदर गए, इनने कुछ करीब 10-12 तोला सोना और 1 किलो चांदी के आसपास वहां से उठा लिया और वो अपने बैग में रख के निकल गए। इन लोग ने इसको बेचने का भी प्रयास किया गया बट क्योंकि जो इनको दाम मिल रहा था उससे सेटिस्फाइड नहीं थे और जो भी व्यापारी थे उनने बच्चा समझ के इनको उचित दाम नहीं दिए, तो इनने सोचा कि हम क्रिसमस के बाद इस मशरूका को बेच के रखेंगे और ये अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। तो इस टाइप की घटनाक्रम था और इसमें जो राऊ थाना प्रभारी और एसीपी गांधीनगर की सराहनीय भूमिका रही है और सभी टीम ने मेहनत करके लगभग 48 घंटे के अंदर पूरा 100% माल बरामद किया गया और जो जो फरियादी हैं उन वो भी संतुष्ट हैं पुलिस की रिकवरी से और उनने भी धन्यवाद व्यक्त किया पुलिस के लिए और ये एक पूरा घटनाक्रम। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।